दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई है जिसके लिए मात्र 42 इयर्स बोला गया है। मतलब जो मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 42 इयर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 प्लस के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं सरकारी नौकरी में, सरकारी एग्जाम्स में, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसे मिस नहीं करना क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे छोड़ करके इसका प्रिपरेशन करिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसी प्रिपरेशन के साथ-साथ आप इसका भी प्रिपरेशन पैरेलली इसको भी लेकर के चल सकते हैं। तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जिसे चुपके से अगर आपने अप्लाई कर दिया तो हो ना हो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएँगे तो उस समय आपके पास एक दरवाज़ा ये भी रहेगा कि यार ये भी है, इसे भी मैं एक बार देख सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन-सा नोटिफ़िकेशन आया है, कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, हर एक चीज़ अच्छे से वीडियो को देखना, चीज़ों को समझना ताकि आप हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाओ। सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन आया है वो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का है, लेकिन पैन इंडिया पे रिक्रूटमेंट है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के लोग ही फिल कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1265 वैकेंसी है और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो हमेशा फिल नहीं होती, हमेशा रह जाती है। यहाँ पे भी जो 1265 वैकेंसी दिख रहा है आपको, इसमें 200 समथिंग पोस्ट है जो पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें रह गया था, उसे इंक्लूड करा गया है। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 42 साल है। सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। जो पोस्ट है वो है क्लर्क का पोस्ट। 26 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप करना। 23 जून लास्ट डेट है, 23 जून तक आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप मेल हैं तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 1200 रुपए का यहाँ पे फी पे करना है। अगर दूसरे कैंडिडेट्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और फीमेल हैं तो 875 रुपया पे करना है। और हरियाणा के अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिस्ट में आते हैं तो उस केस में आपको 710 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी पे करना है। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन का। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ssc.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसको छोड़ करके कहीं और अप्लाई नहीं करना है आपको। इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। और जो जॉब लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, तो हरियाणा और पंजाब के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन कोर्ट्स में कहीं भी आपका लोकेशन दिया जा सकता है और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1265 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी मेंशन्ड है। आप वीडियो पॉज करके चीजों को देख सकते हो। जो लास्ट टाइम की 250 वैकेंसी है जिसको यहाँ पे ऐड करा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर में भी क्या, तो वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज और एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो गूगल डॉक्स और आपका जो एमएस वर्ड है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा स्प्रेडशीट या एक्सेल, एमएस एक्सेल, उस पर काम करना आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और दी गई है जो मोस्टली हर एक स्टूडेंट्स के पास होती है। अगर आपने क्लास 10 तक अगर आपने हिंदी या संस्कृत लिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर +2 में या बीए ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब या तो ये या फिर ये। और मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मतलब मीडियम से पढ़ते हैं या फिर संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं मैट्रिक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं लिया हुआ है तो +2 में तो लिया ही होगा, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली क्लर्क का जो काम होता है वो क्या होता है, जो डेस्क जॉब होता है यहाँ पे, तो कोर्ट के जितने भी मैनेजमेंट हैं, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड जितने तरह के मैनेजमेंट होगा उसे देखना होगा, फाइल हैंडल करना होगा, डाटा एंट्री का काम होगा, यहाँ पे टाइपिंग वर्क होगा, कंप्यूटर वर्क होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलती है वो बेसिक पे यहाँ पे बोला गया है 19,900 से लेकर के 25,500 रुपए तक का, ठीक है, जिसमें डीए आपका 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में मिलता है। एचआरए है, फिर और भी अलावेंस है, इन सबको मिला दोगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी 35,000 के आसपास बनेगी। कुछ डिडक्ट होगा, डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड सैलरी ऑन एन एवरेज जो है 30,000 के आसपास आपको मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है,
इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, और ये जो रिटन एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो कंप्यूटर टेस्ट होगा, सीपीटी, जिसमें आपका स्प्रेडशीट और जो एमएस वर्ड है उस पे आपको काम करना आना चाहिए, उसके ऊपर में ये टेस्ट होगा। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा। जो पहला जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होने वाला है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज और इंग्लिश पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज पे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स का, और जो आपका इंग्लिश है ये इंग्लिश में 2 तरह का जो है पार्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा सब्जेक्टिव। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के जो है आपसे कितना क्वेश्चन बनेगा ये तो एक्चुअल में आपको एग्जाम के टाइम में ही पता चलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यहाँ 50 क्वेश्चन श्योर नहीं है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 20 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और 30 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में एक ऐसे लिखने को रहेगा 10 मार्क्स का, लेटर राइटिंग होगा 5 मार्क्स का, प्रिसाइज होगा 5 मार्क्स का, और इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको 10 मार्क्स का देगा, वो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और 33 मार्क्स जो है मिनिमम लेकर के आने हैं हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप कंसिडर किए जाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, इसका आप जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। ठीक है, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो गया, ये जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस हो गया, और यहाँ पे जो है आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें क्या है ये चीज जो है आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाकी अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर इसका रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।